नमस्कार। खुद को राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली मोदी सरकार ने चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां इन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न नहीं दिया, अपनी ही पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे दिया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। आडवाणी का जन्म गुलाम भारत के कराची में हुआ। गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक और आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आडवाणी को आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। 1942 में जब भारत आजाद नहीं था, तब आजादी की लड़ाई में योगदान देने की जगह 1942 में आडवाणी आरएसएस के वॉलंटियर बन गए। भारत रत्न देश की सेवा के लिए दिया जाता है। देश के लिए आडवाणी का योगदान क्या है वो भी आप देख लीजिए। आडवाणी का देश के लिए योगदान ये है कि वो महज 14 साल की उम्र में संघ में शामिल हो गए। उनका देश के लिए योगदान ये है कि उन्होंने लंबे समय तक संघ के प्रचारक के तौर पर काम किया। उनका देश के लिए योगदान ये है कि साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में थे। इस आजादी का जश्न वो मना नहीं सके। उनका देश के लिए योगदान यह है दोस्तों कि पार्टीशन के समय हिंदू होने के नाते उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। उनका देश के लिए योगदान यह है कि वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। उनका देश के लिए योगदान यह है कि साल 1980 में बीजेपी के गठन के समय वो भी पार्टी में एक मजबूत पिलर रहे। उनका देश के लिए योगदान यह है कि वो बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं। उनका देश के लिए योगदान यह है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका देश के लिए योगदान यह है कि उनके उकसावे और रथ यात्रा के बाद बाबरी मस्जिद टूट गई। उनका देश के लिए योगदान यह है कि उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए और अपने चुनावी फायदे के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। उनका देश के लिए योगदान यह है कि वो डेप्यूटी प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी के ये सारे योगदान देश के लिए योगदान नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लिए योगदान है और इसीलिए उनकी अपनी पार्टी ने उनको भारत रत्न दे दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन में आडवाणी को लेकर नहीं आए। राम मंदिर का उद्घाटन करने के असली हकदार आडवाणी ही थे। चारों तरफ बड़ी थू-थू हो रही थी। बीजेपी के भीतर का बुद्धिजीवी वर्ग भी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा था। उसके बाद आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। दोस्तों 2015 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था, तब आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान के बाद मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। मोदी जी, आडवाणी जी तो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचना चाहते थे, लेकिन आपने पहुंचने नहीं दिया। दुनिया का हर आदमी जमीनी स्तर से ही काम शुरू करता है। आडवाणी अगर मंत्री बने, अगर डेप्यूटी प्रधानमंत्री बने, तो जनता ने उनको यहां तक पहुंचाया था। पीसीएस की परीक्षा में बैठकर मंत्री नहीं बने थे, लोगों ने चुनकर भेजा, क्योंकि वो एक वर्ग की ही राजनीति करते थे, केवल हिंदुत्व की राजनीति करते थे। इसीलिए वो केवल एक वर्ग के ही नेता थे, हर वर्ग के दिलों पर राज नहीं करते थे। आडवाणी गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ते थे। मोदी के राजनीतिक गुरु थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। भारत रत्न पाने के लिए इतनी ही उपलब्धियां काफी हैं। दोस्तों, जो बीजेपी कांग्रेस को इसलिए कोसती थी कि कांग्रेस ने गांधी खानदान को भारत रत्न दिए, अब वही काम बीजेपी भी कर रही है। अटल, आडवाणी समेत अपने नेताओं को भारत रत्न बांटकर ये दिखा दिया बीजेपी ने कि भाई दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, बस बीजेपी को देश पर राज करने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए बीजेपी नेताओं को मिलने वाले भारत रत्नों की सूची उतनी लंबी नहीं हो पाई है। अभी सावरकर, गोडसे और बहुतों की उम्मीद है कि उनका भी नंबर आएगा।
दोस्तों, भारत रत्न सम्मान को पाने वाले को कैबिनेट मंत्री जैसा प्रोटोकॉल मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद उनको जगह मिलती है। भारत रत्न जिसको मिलता है वो व्यक्ति हमेशा देश के लिए वीआईपी हो जाता है। दोस्तों, इस सम्मान को पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में इसे बदल दिया गया। ये जरूरी नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वे ये सम्मान दें या ना दें। एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। 2011 में खेलकूद के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का नियम जारी हुआ। खेल के क्षेत्र से भारत रत्न लेने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बने। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने बेहद नाजुक स्थितियों में पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश बनवा दिया, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था। भारत रत्न के बारे में कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि ये केवल भारतीयों को ही दिया जाएगा। 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, भारत रत्न पाने वालों को इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वो संसद की बैठकों और सत्रों में भाग ले सकते हैं। भारत रत्न पाए हुए व्यक्ति को हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। नमस्कार।